है दही वाली मगमा, जो टोटल 5 चैप्टर है। हमने शुरू किया दही वाली मगमा। आपको सीधा मैंने इस कहानी के माध्यम से पूरा ऑब्जेक्टिव सीधे दिमाग में फिट करने जा रहा हूँ। गौर से देखिए और गौर से सुनिएगा। कहता है कि दही वाली जो मगमा है ना, वो कर्नाटक राज्य की कहानी है और कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलोर है। बेंगलोर है और इस बेंगलोर में एक ग्रामीण महिला, एक गांव की कहानी है जिसका नाम है मगमा। और मगमा क्या बेचती थी? दही। और कहाँ रहती है? कर्नाटक के राजधानी बेंगलोर में ग्रामीण इलाका में रहती है। तब बोला जाता है कि बेंगलोर की कौन महिला दही बेचती थी? मगमा। और मगमा एक ग्रामीण महिला है और मगमा के साथ में एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। कह सकते हैं कि मगमा के पूरे सदस्य 4 है। और इसके अलावा एक रंगपा है। रंगपा एक नंबर का जुगारी, रंगपा एक नंबर का जुगारी और लंपट व्यक्ति है। जब मगमा दही बेचने के लिए शुरू किया तो दही जब बेचने जाती थी, ये मगमा दही बेचने जब जाती थी बेंगलोर में, तो लेखक के माँ यानी श्रीनिवास के माँ के यहाँ दही लेकर जाती थी और बोलती थी मगमा कि माँ जी, यानी श्री लेखक के माँ को बोलती थी मगमा माँ जी, बोलती थी कि माँ जी कि दही बहुत मीठा है, आज बहुत दही मीठा है, ले लीजिए। ऐसे ऐसे वो मगमा वो दही बेचने जाती थी प्रतिदिन बेंगलोर के एक गांव में। यानी कन्नड़ भाषा में लिखने वाले जो कहानी थी मगमा की कहानी, जिन्होंने लिखा उनका नाम था श्रीनिवास। और श्रीनिवास लेखक है और लेखक की यहाँ मगमा दही बेचने के लिए जाती थी और लेखक की माँ को मगमा बोलती थी कि माँ जी दही बहुत मीठा है। इसके बाद रोज जाती थी तो मगमा यही सोचा कि मेरा बेटा पैसा कमाती है और कमाने के बाद मगमा दही बेचने के लिए लेखक के माँ के यहाँ जाती थी। लेखक के माँ के बोलती थी माँ जी दही बहुत मीठा है, ले लीजिए। ऐसे करती थी। जब मगमा दही बेचने के जाती थी, जब दही बेच के वो अपना घर आई तो एक दिन उसके बेटे के बात को लेकर विवाद हुआ। बेटे की बात को लेकर मगमा और बहू दोनों में विवाद हुआ। यानी मगमा और बहू विवाद हुआ। किस बात को लेकर? यानी बेटा के लेकर। मगमा चाहती थी कि बेटा और मेरा अधिकार हमेशा के लिए बना रहे, जो पैसा मेरा बेटा कमाए वो बेटा सब हमको दे दे, बहू के ना। ये बहू सोचती थी, ये बहू मगमा के बहू सोचती थी कि मेरा जो पति है वो पैसा कमाए और हमको दे दे। ऐसी बात को लेकर मगमा और बहू में एक दिन झगड़ा हुआ। झगड़ा होने से मगमा अकेले रहने लगी और बहू बेटा पत्नी को लेकर अलग रहने लगी। लेकिन मांगू रोज दही बेचने के लिए जाती थी तो उसी नजर पर जुगारी लंपट इस रंगपा का ध्यान मगमा पर चला आया। ओ मगमा तो अकेले रहती है, इसका सारा पैसा हम काहे न ले लेते हैं चाल चल के। मगमा का सारा पैसा ये रंगपा व्यक्ति ने सारा जब दही बेच के आए तो लंपट रंगपा बार बार दही का पैसा ले और बार बार जुगा में हार जाए। इतना ही ना, रंगपा जो था एक लंपट और जुआरी व्यक्ति था। इतना ही नहीं, मगमा को एक दिन अचानक अकेला देख कर इसका इज्जत भी लुटना चाहा। इतना लंपटी था
इतना होने के बाद जब बहू और मगमा में बोल चाल नहीं था, तो मगमा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था वे, कि बहू सोची कि मंगमा जितना दही बेचती है सब पैसा किसको दे देता है, रंगपा को। तो बहू ने चाल चला क्या कि बेटा, बहू अपनी बेटा को बोलता, बेटा तुम दादी ही जाओ, दादी मिठाई लेके आया है। यानी ऐसे ऐसे बार बार भेजा के, यानी बहू ने अपना माँ जी को साथ में मिला लिया, यानी चालाकी से। इतना ही नहीं, जब झगड़ती थी तो मगरमच्छ की तरह झगड़ती थी माँ से। आज जब चाल चला तो माँ जी अपना बेटा को भेज कर एक दूसरे में आपस में मिल लिया और रंगपा को अलग कर दिया। इस कहानी से इतना ही नहीं, इसका कहता है कर्नाटक में जो भाषाएं होती है वो कन्नड़ होता है, और कन्नड़ में लिखने वाला जो लेखक थे प्रथम, उसका नाम था श्रीनिवास जी। और श्रीनिवास जी ने कन्नड़ में लिखा, लेकिन कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले, अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे, B.R. नारायण। इस कहानी का पात्र दो बनता है, एक मगमा और एक नजमा। यानी मगमा का बहू का नाम था नजमा, वो बुद्धिमान था, लड़ता था तो मगरमच्छ की तरह लड़ता था। कि जब लड़ाई करता था रंगपा, तो कहता है ऑप्शन दिया है 2019 में पूछा था। इतना ही नहीं, इन नक्शा में कहता है कि ये ऐसे है, गुजरात है, और गुजरात के बीचे बीच से भारत को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहता है उड़िया, यानी उड़ीसा में बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है, कन्नड़ केरल में बोला जाता है, सॉरी कन्नड़ कर्नाटक में, और मलयालम केरल में बोला जाता। आपके 2020 में पूछा गया था कि उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम उत्तरी भारत के भाषा है कि दक्षिणी भारत से। तो ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण। तो सारा जो भाषाएं बोली जाता है वो बोला जाता है दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में भाषाएं बोली जाती है, और इसीलिए आपका पूछा था 2020 में कि उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम दक्षिणी भारत की भाषा है तो उत्तरी भाषा। आपका एकदम आंसर होगा मेरे दोस्त, दक्षिणी भारत के सारा भाषाएं हैं। सिर्फ एक ही जो भाषाएं हैं जो गुजरात में राजस्थानी होता है। आपका टोटल 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में 4 टॉपिक जो है दक्षिणी भारत की कहानी है, और सिर्फ एक कहानी जो है वो है राजस्थान की कहानी है। हमने कहा था, यहाँ पूछा था कि कन्नड़ के लेखक कौन थे, तो श्रीनिवास ने दही के लेखक, लेकिन अनुवाद किसने किया, B. नारायण ने। एक बार क्वेश्चन 2018 में पूछा था कि मगमू की बहू का क्या नाम था, तो बहू की मगमा का नाम था नजमा। दही वाली मगमा कहानी की किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास जी द्वारा। मैंने यूट्यूब पर पहली बार संतोष कुमार क्लासेस में मैंने यूट्यूब पर आया है।